जी सलवात भेजिएगा मोहम्मद। जी जाहद भाई इजाजत है जी। जी आसिफ साहब इजाजत है जी, आगाज करें नौकरी का। मालिक इमाम ज़माना से तो इजाज़त तलब करके यहाँ पहुँचे, क्यों जी? नहीं आज़ादार हैं आप मौला के, कोई बात नहीं है, कुछ कहना कुछ हरज नहीं है। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जतल इब्नुल हसन सलवातों का अलैहि वाला अबाई फी हाज़िहि सात व फी कुल्ले सात वसाइद लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनाहु अर्ज़ुका तो अंतमत्या फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम आले मोहम्मद। या सैन ज़हरा अदरकनी, या सैन ज़हरा अदरकनी, या सैन ज़हरा अदरकनी फी मरज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअ रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम मतहय्यतल वल इकराम अला सय्यद असल माफिल वजूद सल्लल्लाहु फी कुल्ल मौजूद नुक़्तत दायरतिल वजूद सहबी लिवाहिल हम्द वल मुक़ामिल महमूद महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन हक़ जद्दल हसन वल हुसैन सलवात। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंदतर सलवात भेजिएगा। जी जितने भाई पीछे बैठे हुए ना, अगर आगे आ जाएं तो चलो पता चलेगा कि मजलिस अज़ाब आजमात हो रही है। बाहर जाना है तो बेशक चले जाएं, कोई बात नहीं, हरज नहीं है कोई भी, क्योंकि मजलिस का तसलसल नहीं टूटना चाहिए। आ जाएं, शाबाश। जिन्होंने बाहर जाना है बिला शक जा सकते हैं, शाबाश। लो जी, ये है तफसीर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये छठे इमाम से रवायत बताने लगा हूँ। मैंने जानबूझ के कहा था कि बाहर निकल जाओ। जिसके दिल में राई भर भी नजासत आ जाएगी, मालिक उसे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। जाओ उठो चले जाओ, तो ये उसकी मर्जी है। और मैं 12वें आका के फरमान से मजलिस का आगाज करने लगा हूँ कि आका इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे ही मजालस की फूड़ी बिछा दी जाती है, मेरी नूरी कुर्सी दरमियान में लगा दी जाती है और मैं पहले आने वाले का नाम अपनी हथेली पे लिखता हूँ और पहले पढ़ने वाले का नाम मैं अपनी हथेली पे लिखता हूँ। अब आप अपनी खुशकिस्मती देख लीजिए कि कौन वो खुशकिस्मत है जो इमाम ज़माना की हथेली पे जाना चाहता है। फिर छठे इमाम का फरमान सुना रहा हूँ
कि मजलिस अज़ा में जब आप तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं और मौला फरमाते हैं मेरे दादा के फ़ज़ाइल में जो हाथ उठाता है यूं वाह 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 कहता है, तो अल्लाह फरिश्तों को नाजिल करके कहते जाओ जिसने भी मेरे अली के फ़ज़ाइल में यूं हाथ उठाया है उसकी हथेली पे देखो किसी में रिज़्क़ की कमी तो नहीं है, किसी को रिज़्क़ चाहिए तो भाई हाथ उठाओ। मेहरबानी मेहरबानी सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। जी आगाज कर रहा हूं। ये जमीन है, जमीन न थी। जाहिद भाई, मौला अली से किसी ने सवाल किया मौला आप कब से हैं? मौला फरमाते हैं जब लफ्ज़ कब ना था। मेहरबानी, जब लफ्ज़ कब ना था पानी ही पानी था, लेकिन अल्लाह की हमदो सना करने वाला सिर्फ मैं अली था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। भाई सिर्फ पानी ही पानी था। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया तेज हवाएं चला दो। तेज हवाएं चली, हवाओं से लहरें उठी। मैंने जल्दी नहीं कर दी, हवाओं से लहरें उठी, बुलंद होनी शुरू हुई। फिर पानी पे झाग बननी शुरू हुई, फिर बहरात उड़ने लगे। अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल पानी पे जमीन को बिछा दो। ये जो बहरात उड़ रहे हैं इससे बादल बनाने शुरू करो। जैसे ही जमीन बिछ गई, अब जमीन को करार नहीं आ रहा था। भाई लाइव चल रही है, जहां तक भी जा रही है लाइव, लोग जरूर सुनेंगे कारी गुलाम हैदर दब्बी क्या कह रहा है। भाई जमीन बिछा दी गई, अब जमीन को करार नहीं आ रहा था। जमीन यूं यूं हचकोले खा रही थी, करार नहीं आ रहा था, करार नहीं आ रहा था। जनाबे जिब्राइल ने यूं आसमान की जानिब मुंह करके कहा पालने वाले जमीन तेरे हुक्म से मैंने बिछा दी है, इसको करार नहीं आ रहा। अल्लाह ने फरमाया मैंने इसके करार का बंदोबस्त कर रखा है। कहा परवरदिगार कैसा बंदोबस्त किया है? कहा जमीन की वुस्त पे मेरे अली का नाम लिख दे। मेहरबानी मेहरबानी। वो लोग मुझे मिल गए जो जोहरी हैं, लफ्जों के खरीदार हैं। जी जमीन के वुस्त पे या अली लिखा, जैसे ही या अली लिखा वैसे ही जमीन को करार आ गया। जाहिद भट्टी साहब, जमीन को करार तो जरूर आया, लेकिन जनाबे जिब्राइल ने अपने 6000 परों को समेट लिया और दोनों हाथ बुलंद करके यूं हाथ जोड़ के अर्शे उलाही की तरफ देखकर थर थर कांपने लगा। अल्लाह ने पूछा जिब्राइल क्या हुआ, तू अब थर थर क्यों कांप रहा है? तूने कहा था जमीन को करार नहीं आ रहा, अब तो जमीन को करार आ गया है। कहता मेरा अल्लाह मैं इसलिए नहीं डर रहा, मेरा अल्लाह मैं तेरी वजह से नहीं डर रहा। या अल्लाह मुझे खौफ दोज़ख का भी नहीं है, मुझे लालच जन्नत का भी नहीं है। फिर क्या चाहता है? पालने वाले मैं इसलिए सोच रहा था, मैं इसलिए डर रहा था कि तूने मेरे मुर्शद अली का नाम, तूने मेरे मुर्शद अली का नाम, मेरे उस्ताद अली का नाम, मेरे मुर्शद अली का नाम, मेरे उस्ताद अली का नाम जमीन की वुस्त पे लिखवा दिया है। अब कल आदम की औलाद यहां से गुजरेगी। अगर किसी आदम के मौला अली के नाम पे पांव आ गया तो फिर कयामत से पहले कयामत आ जाएगी, फिर कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया घबराना जिब्राइल, मैंने इसका बंदोबस्त कर रखा है। पालने वाले क्या, जहां जमीन की वुस्त पे तूने या अली लिखा है वहां मेरा काबा रख दे। अगर
या अली या अली या अली या अली मदद। सलामत रहें जी। मौला हुसैन आपको शादो आबाद रखे। मेरे लश्कर अब्बास तंजीम को मेरी तरफ से भाई सलाम, ममनून हूँ। अलैकुमुस्सलाम भी या अली मदद। लश्कर अब्बास का ममनून हूँ मैं। जब भी कोई मजलिस अज़ा होती है तो मातम की इबादत तो उन्होंने करनी ही होती है, लेकिन मजलिस अज़ा में भी ड्यूटी दे देते हैं। और हमारे थड़े वाले भी भाईजान सही करते हैं, अगर ड्यूटी देते भी हैं लेकिन मजलिस में भी बैठते हैं। ममनून हूँ। इमाम ज़माना की तरफ से भी आपको सलाम पेश करता हूँ। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाला। जी बात समझ में आ रही है। वहां मेरा काबा रख दे, अगर आदम की औलाद को सजदे ना करवा दूं तो मुझे खालिक न कहना। भाई यहाँ घर तो बना है अल्लाह का, तो सजदा किसे होगा? हाय जिंदा रहे जी, सलामत। जाहद भाई, घर अल्लाह का है तो सजदा किसे होगा? हैं? जहां या अली लिखा है वहां घर अल्लाह का आ गया, घर अल्लाह का आ गया। वक्त गुजरा, तूफान नू आया, ये अल्लाह के घर के ऊपर भी रेत आ गई, निशान बाकी रह गया जी, निशान बाकी रह गया। अब जनाब इब्राहिम का दौर आया। बताना चाहता हूं अली क्या है। भाई अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जिब्राइल इब्राहिम जी मालिक मेरा घर बना। तवज्जो है, मेरा घर बना, चार दीवारी पे बना, मरब्बा शक्ल में बना। पालने वाले इसके लिए कुछ सामान चाहिए, थोड़ा सा तमहीद से गुजरिएगा। कुछ सामान चाहिए जाहद भट्टी साहब, कुछ सामान चाहिए। जैसे का ना कुछ सामान चाहिए, वो भी पाको पकीजा। पत्थर से बुनियाद भी अगर रखनी है वो भी पाको पकीजा। जो मिट्टी गारा इस्तेमाल करना है वो भी पाको पकीजा। जिस पर खड़े होना है वो भी पाको पकीजा। जो नबी बुना रहे हैं वो मासूम हैं। अल्लाह अकबर। पता चला अल्लाह के घर को सिर्फ मासूम बना सकता है जी। घर बनाओ। पालने वाले ये सारा सामान का फिक्र न कर, तू घर बना, हर चीज मिल जाएगी। भी जन्नत से हर चीज आई, पत्थर भी, हाज़े कौसर का पानी भी, मिट्टी भी वहां गूंदी गई। चार दीवारी मरब्बा शक्ल में। फकत अल्लाह का घर ही नहीं बनाया, 770 मसाजिदें भी बना दी। मैं नतीजे पे आ गया हूं। जो मजलिस का दूसरा जुमला हदिया करने लगा। चार दीवारी बना दी गई, 70 मसाजिद बना दी गई। अब सवाल कर सकते हो, कारी गुलाम हैदर किस पर खड़े होकर जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल ने इस घर को मुकम्मल किया है? जिसे कहते हैं ना असवद, जो रुकने यमानी की तरफ नस्ब कर दिया गया है, वो असवद फरिश्ता था। इसकी ड्यूटी कहाँ थी? आलीन के महल के बाहर, यानी अली वालों के 12 इमाम चहारते मासूमीन अलैहिस्सलाम के महल के बाहर इस फरिश्ते की ड्यूटी थी। जैसे ही इनका नूर मुंतकिल हुआ ना जमीन की जानिब, तो उसने भी कहा मेरा अल्लाह मेरा दिल नहीं लगता। 12 इमाम चहारते मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारे में मेरी जिंदगी अजीब है, मैं तो वहां ही जाना चाहता हूं। तो कहा जाओ ना, 2 मासूम बुला रहे हैं। वहां अल्लाह ने फरिश्ता बना के नहीं, पत्थर बना के भेजा। उसी पत्थर पे खड़े हुए, जितना चाहिए था उतना बुलंद होता था, जितना नीचे चाहिए था उतना नीचे हो जाता था। जब मुकम्मल हो गया तो रुकने यमानी की जानिब उसे नस्ब कर दिया गया। अच्छा, नस्ब का भी कहा, बाद में मैं
क्योंकि थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए। भाई नसब क्यों किया गया? मकसद अल्लाह का ये था कि ये जो हिजरे अस्वद है ना, ये भी देखता है अली वाला कौन है और बुग़्ज़े अली रखने वाला कौन है। अल्लाह अकबर, जिंदा रहें जी, सलामत रहें मौला हुसैन आपको अकबर। ये भी देखता है कि बुग़्ज़े अली रखने वाला कौन है और मुहिब्बे अली कौन है। भाई वो चक्कर लगाता रहे, वो सिर्फ चक्कर ही लगाएगा। जो बुग़्ज़े अली दिल में रखता है ना, उसके सिर्फ चक्कर ही है, लगाए। और जो हुब्बे अली है वो तवाफ करता है तो फरिश्ते खुश होते हैं, काबा खुश होता है। शुक्र है या अल्लाह, अली वाला मेरा तवाफ कर रहा है। जिंदा रहें जी, सलामत रहें, सलामत रहें। मैं ममनून हूँ आपका, मैं ममनून हूँ। नतीजा मैंने देना है आपको, लेकिन थोड़ा सा तमहीद से जानबूझ के गुजार रहा हूँ। तो इसका क्या काम है? ये जब भी लोग तवाफ करते हैं ना, तो इसकी जानिब उसे हुक्म है कि इसका बोसा लेना। जो अली वाले हैं उसके गुनाह अपने आप में जज़ब कर लेता है, और जो अली वाले नहीं उनके गुनाहों को पीछे रख के कहता है मैं तो तेरा सलाम भी कबूल नहीं करता। दूसरी, अगर हम सब जाके रुकने जमाने की तरफ हाथ करके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद, मोमिन है तो उसको पूरा जवाब आएगा, लेकिन हम सुन नहीं सकते। हमारी बसारत इतनी नहीं है, इतनी जसारत ही नहीं है कि हम सुन सकें। ठीक है ना? ये फकत कौन सुनेंगे? नबी या इमाम। जब भी नबी सलाम कहते हैं तो जवाब मिलता है, जब इमाम सलाम कहें तो जवाब मिलता है। यहाँ एक मिसाल दे रहा हूँ अब मैं कि जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन के दौर में ही जनाब हनफिया पर यह हल्ला बोल दिया गया था कि ये इमाम है। तो यहाँ जनाब हनफिया ने ये नहीं कहा कि मैं इमाम नहीं हूँ, जानबूझ के कहा मैं इमाम हूँ, लेकिन यहाँ नखेर चाहता था। किस बात का नतीजा चाहता था? कि आओ खाना काबा में चलते हैं, जिसका जवाब हिजर अस्वद देगा वही इमाम होगा। भाई जैसे ही वहां पहुंचे, एक बादशाह किसी मुल्क का आया हुआ था, वो भी चक्कर लगा रहा था, उसको धक्के दे रहे थे लोग, कहीं गिरता था कहीं गिरता है। इतने में एक सदा बुलंद हुई, बाअदब बामुलाहजा होशियार, वक़्त के इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ ला रहे हैं। भाई लोगों ने रास्ता देना शुरू किया, जनाब हनफिया भी आए। अब जो लोग जनाब हनफिया को इमाम समझते थे, उन्होंने कहा कि पहले सलाम बुलाओ। जैसे ही उसने सलाम बुलाया, जवाब नहीं है। वो भी अली का बेटा, मुजज़ नमा भी है, ये नहीं मैं कहता, लेकिन उनकी शान में ना ही गुस्ताखी कर रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन उन्होंने खुद बताया कि इमाम क्या है। और जैसे ही सैयद अल साजिदीन आगे आए तो उन्होंने सलाम बुलाया, अंदर से जवाब भी आया, या अली मदद भी कहा गया। जिंदा रहे, सलामत रहे। वहीं जनाबे हनफिया अलैहिस्सलाम खड़े होकर कहते, लोगों अब बता रहा हूं कि मैं इमाम नहीं हूं, वक़्त का इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन है। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी बात समझ में आ गई कि ये रुकने जमाने की तरफ जो दफन खड़ा किया गया है, उसे लगाया गया है, ये हिजरे अस्वद जो है ये एक फरिश्ता था। अब मैं बात वहीं की वापस वहीं ले जा रहा हूँ। 4 दीवारी बन गई, 70 मसाजिदें बन गई। अली वालों, अपनी मवद्दत अली अपनी हथेलियों पे रख लेना। कारी गुलाम हैदर आज का दूसरा जुमला आपको हदिया कर रहा है। जैसे ही ये 70 मसाजिदें बन गई, अब कहा या अल्लाह मुझे इनाम दे। अल्लाह ने फरमाया तूने मेरा घर ही बनाया है, तूने 70 मसाजिदें बनाई हैं, इसका तो इनाम मैंने तुझे पहले ही दे दिया है। उसने कहा जी कब? उसने कहा देखो 4000 नबी कमो पेश मैंने तेरे शजरे में रखे हैं, तुझे मैंने खलीलुल्लाह बनाया,
तुझे मैंने अवामन नास का इमाम बनाया, तूने कहा कि मेरा बेटा ज़बीउल्लाह है, इसमें अपने मोहम्मद का नूर मुंतकिल कर दे। मैंने उसकी पेशानी में नूर मुंतकिल कर दिया, अब क्या चाहते हो? कहा मेरा अल्लाह इनाम कम है, इनाम कम है, इनाम कम है। जैसे कहा इनाम कम है, अल्लाह की जलालत भी जोश में आ गई। कहता तूने किसी अली के भूखे शिया को खाना खिला दिया है। जल्दी से औजार जमीन पे रखे, रख के कहते या अल्लाह, ये अली के भूखे शिया को खाना खिलाना काबा बनाने से अफजल है? उसने कहा हाँ ना। जनाब जिब्राइल ने हर चीज जनाब इब्राहिम ने जमीन पे रख दी, रख के कहते या अल्लाह मुझे वो अली तो दिखा। हाय 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 हाय, वो अली तो दिखा। नतीजे के बिल्कुल करीब मैं आ गया हूँ। वो अली तो दिखा, वो अली तो दिखा, वो अली तो दिखा। जैसे ही कहा जनाब इब्राहिम ने मुझे अली दिखा, मुझे अली दिखा, मुझे अली दिखा। अल्लाह ने फरमाया यहीं से सर उठा ले, मैंने 7 आसमानों के पर्दे खोल दिए हैं। तुम्हें एक नूरी कुब्बा दिखाई देगा, उसमें एक कंदील दिखाई देगा। उस कंदील के अंदर जो नूर है वो अली का नूर है। जैसे ही उसने सर को उठाया, उसने देखना शुरू किया, हैरानगी से देख रहा था, हैरानगी से देख रहा था। अल्लाह ने पूछा क्या हुआ? कहता ये तो बात समझ में आ गई कि जो नूर है कंदील के अंदर वो अली का नूर है। जो अली के नूर का तवाफ कर रहे हैं ये कौन है? ये कौन है? जैसे ही कहा ये कौन है, और मवद्दत वालों अली को जी भर के दाद देकर अली के नारे लगाकर जरूर इस्तकबाल कीजिएगा इस जुमले का। जैसे ही उसने सर को उठाया, कहा ये तो समझ में आ गया कि कंदील के अंदर जो नूर है अली का है, जो हजारों नूर इसका तवाफ कर रहे हैं, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया यही तो अली के शिया है। जज़ाकल्लाह, सुभान या शाबाश शाबाश, जिंदा रहे जी, सलामत रहे। मेरा अंदर का जाकिर मुतमिन हो गया। आप साहिबान ने बहुत प्यारा इस्तकबाल किया है कि सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी हैदरी, बरज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कोई बात नहीं जी, सलार जा सकता है। चलो बाकी तो दिल लगाएंगे। दिल लग गया मेरा दिल लग गया आपके साथ। मौला आपकी ज़िंदगी करे, मौला हुसैन आपको इज़्ज़त रिज़्क़ से नवाजे। गुलाम अली पटवारी साहब की वालिदा माजिदा को भी मौला सेहत व सलामती अता फरमाए, और इसके भी इज़्ज़त रिज़्क़ में मालिक बरकत अता फरमाए। जी मैं अगला सफ़र तय करूँ। अच्छा, उसने कहा या अल्लाह समझ में तो सब कुछ आ गया कि ये अली के शिया हैं। अगला जुमला दे रहा हूं मैं। जनाब इब्राहिम ने हर चीज जमीन पे रखी। ये ले मेरा अल्लाह, ये पढ़ी। अब मुझे नहीं चाहिए कि मैं खलीलुल्लाह बन जाऊं। हाय हाय, अब मैं नहीं चाहता कि मैं खलीलुल्लाह बन जाऊं। 4000 नबी मेरे शजरे से उठा लो। ये 70 मसाजिदें जो बनाई इसका भी अजर नहीं चाहता। ये घर बनाया तेरा, इसका भी अजर नहीं चाहता। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? अब तू क्या चाहता है, अब तू क्या चाहता है? कहता है मेरा अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी अली का शिया बन जाऊँ। हाय 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 हाय। जो अली का शिया बनने की जसारत दिल में रखे उसे जनाब इब्राहिम कहते हैं। वो कहता है या अल्लाह मैं भी अली का शिया बन जाऊं। अली देखा नहीं, कंदील में सिर्फ नूर देख कर कह रहा है, दीवाना हो गया। कहता है कि मैं भी अली का शिया बनना चाहता हूं। हम तो शिया नहीं है ना, हम तो मुहिब कहलाए जाएंगे, मानने वाले कहलाए जाएंगे। अगर हम में मोमिन भी होते ना तो खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं। 313 आज तक ही नहीं पूरे हुए। ये देखें 45 लाख चला जाएगा खाना काबा में,
50 लाख समझ लो चला जाएगा तवाफ के दौरान। करबला में 8 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। अगर 313 पूरे हो जाएं तो इमाम ज़माना ना बाहर आ जाए। हम सब में कोई ना कोई नुक्स है। ऐसा नक्स है कि हमारी ताकत भी नहीं कि हम इमाम ज़माना की ज़ियारत भी कर सकें। जब हम रोते हैं ना तो इल्तिजा करते हैं, पालने वाली इतनी बावजू आंखें करते हैं कि तेरे हादी महदी का दीदार हो जाए। हम भी देखें वक्त का मोहम्मद कैसा है, हम भी देखें अली कैसे थे, हम भी देखें अली से लेकर महदी तक शक्ल कैसी है, हम भी ज़ियारत कर सकें। अच्छा, अपने मजमून पे वापस आ रहा हूं। अच्छा, सब कुछ छोड़ दिया, अली का शिया बनना चाहते हैं। कहा पालने वाले एक और सवाल कर जी, आ जाएं जाकिर साहब, आप भी पढ़िएगा, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाकिर अहले बैत जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब तशरीफ ला रहे हैं। अब मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ज़रगाम अब्बास भी आवाज़ सुन रहा है तो बारगाह में तशरीफ लें, सलवात पढ़िएगा जी। बिस्मिल्लाह जाकिर साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। ये जी फौरन सवाल किया, पालने वाले ये तेरा जो घर मैंने बनाया है इसमें तू आएगा तो तेरा घर कहलवाएगा। ये ऐसी बात है ना भी, अब्बास भाई सलाह रहे हैं आपके, वो अपने घर में रहते हैं तो वो अब्बास हाउस कहलवाएगा। ये बारगाह है कसरे बतूल। अगर इसमें बीबी है तो ये कसरे बतूल कहलाएगा कि बीबी का घर। ऐसे ही है ना, जहां होंगे वहां जिकारी हैदर का घर, वहां है रहائش पजीर है। अल्लाह इसे बैतुल्लाह का बनाएगा। हाय हाय हाय, जिंदा रहे सलामत रहे, इसे बैतुल्लाह का बनाएगा। उसने कहा 13 रजब तो आने दो। हाय 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 हाय, जिंदा रहे जी, सलामत रहे। मौला हुसैन आपको आबाद रखे, मौला हुसैन आपको आबाद रखे। कब? 13 रजब तो आने दो, फिर बताऊंगा ये बैतुल्लाह कैसे बनता है। कैसे बनेगा बताऊं। एक बीबी है जिसे घर से निकाला जा रहा है, वक्ते वलादत है वो भी बतूल, जिसे मरियम कहते हैं, है वो भी बतूल, रही भी जनाबे दाऊद के जेरे कफालत। अल्लाह ने फरमाया था खाना मेरी तरफ से आएगा, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा गया था जेरे कफालत तेरे होगी। इतनी मासूम बीबी है और है भी बतूल। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त हुआ ना तो कहा मेरे घर से निकल जा, ये इबादत खाना है, जच्चा खाना नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं जल्दी नहीं कर रहा, ना ही जोशे खिताब दिखाना चाहता, चली जाओ। और एक ये बीबी है जिसने कहा ना मुझे भूख लगी है, अल्लाह ने फरमाया खजूरें मोजन लगा दी हैं, टहनियां खुद हला लेना। अल्लाह अकबर, झुकाई भी नहीं, टहनियां खुद हिला लेना, गिरेंगी खा लेना। एक है वो, एक है मोहम्मद मुस्तफ़ा। पालने वाले चाची के घर में गया, कुछ नहीं मिला, भूख लगी है, बेमौसमी खजूरें लगा दी, खजूरें ही नहीं लगाई, टहनियां भी नीचे कर दी। ऐ मोहम्मद, न इसे हिला न जुला, सिर्फ खजूरें उतार उतार के खा ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये फर्क है। तो आगे चलता हूं कि ये है वो बीबी जिसे घर से निकाल दिया गया। एक वो बीबी है जिसे घर में बुला लिया गया। अब जैसे ही घर से बुलाया गया ना, अब उस बीबी को भी डाउट हुआ, रुक गई। अब उसका रुकना था, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जल्दी जाओ, मेरी कनीज घबरा गई है,
इससे पूछो क्या हुआ है, क्या हुआ है। जनाब जिब्राइल ने जाकर सलाम किया, अली की अम्मा को सलाम किया। सलाम करके कहते हैं बीबी क्या हुआ। कहती सोच रही हूँ यहाँ पहले भी बतूल रहती थी, मजावर थी अल्लाह के घर की, इसे बैतुल मुक़द्दस से निकाल दिया गया था। हाँ ना, निकाल दिया गया था। मैं भी जा रही हूँ। क्या घबराना, अल्लाह फरमाता है तू बहुत बड़ी अमानत देने वाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताऊंगा अली मौला कैसे आए, इसी पे मजलिस तमाम कर दूंगा। तू दुनिया को इतनी बड़ी अमानत देने वाली है, रुक मत, रुक मत। अल्लाह फरमाता है अगर तू जल्दी ना चल सकी, जल्दी मेरे घर ना पहुंची, हो सकता है फिर मुझे अपना काबा तेरे घर भेजना पड़े। मेहरबानी कर, जल्दी कर, जल्दी चल। तू दुनिया वालों को इतनी बड़ी अमानत देने वाली है, इतनी बड़ी अमानत देने वाली है। अल्लाह फरमाता है अगर मैं अल्लाह वजूद रखता होता तेरे इस्तकबाल के लिए काबे में चला आता। ऊंचा नारा हैदरी, हैदरी। भाई ये एक बार नारा लगाने से ना ख़त्म कुरान का नहीं 70,000 कुरान का सवाब मिलता है। अगर मेरी हक में है तो बिस्मिल्लाह है, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाला। जी बात को तूल नहीं देना चाहता। जैसे ही बीबी ने दीवार काबा पे हाथ रखा, इधर दीवार काबा पे हाथ रखा, दीवार काबा शक हुई। नहीं, जुमला तब्दील करता हूँ, शायद मैं समझा नहीं सका। जैसे ही हाथ रखा अली की अम्मा ने, भाई काबा खुश इतना हुआ, इतना हुआ, खुशी से फूलता गया, फूलता गया। जैसे ही फूला दीवार काबा फट गई। बीबी अंदर दाखिल हुई। अरब के बद्दू देख रहे थे, अरब के बद्दू देख रहे थे। अंदर गई, दीवार काबा बंद हो गई। अब बीबी से रवायत पेश कर रहा हूँ मैं, बीबी फातिमा बिनते असद से रवायत कर रहा हूँ। सभी लाइव चल रही है, सारी दुनिया मेरी ये तकरीर सुन रही है। कारी गुलाम हैदर क्या कह रहा है, हर लफ्ज़ का जिम्मेदार है। जैसे ही दीवार काबा बंद हुई, अब बीबी रवायत करती है मैं आसमान की जानिब देख रही थी कि काबा की छत हटनी शुरू हुई। ये हटी, दरमियान में आ गई। यहां मैं मिसाल देने लगा, यहां मैं अब मिसाल देने लगा कि अल्लाह का एक है अर्श। मैं फजाइल तमाम करने लगा। अल्लाह का एक है अर्श। अर्श से अगर पानी का कतरा चले तो उसके नीचे है जुर्रा। अर्श के नीचे क्या है, जुर्रा, जुर्रे पे आएगा। जुर्रे से अगर चले तो बैतुल ममूर पे आएगा। बैतुल ममूर से अगर पानी का कतरा चले तो ऐन सेंटर खाना काबा में आएगा। तो फिर बीबी फरमाती हैं मैं देख रही थी पहला नूर अंदर दाखिल हुआ, दूसरा नूर दाखिल हुआ, मैं देखती रही, तीसरा नूर दाखिल हुआ। जैसे ही तीसरा नूर दाखिल हुआ, अब मैं बीबी कहती है पर्दा उठा देती हूँ। पहला नूर जनाब आदम का आया, मैं देख रही थी। दूसरा नूर जैसे ही जनाब इब्राहीम का आया, मैं देखती रही। और जैसे ही आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर आया तो अली आ गया। हाय 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 हाय, या अली। जैसे ही वो नूर आया अली आ गया। अजीज़ा ने मोहतरम, इधर मौला अली की आमद होनी थी। अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल जाओ, जाकर 70 कैनातें यानी 100 कनातें लगा दो, नूरी कनातें लगाकर उस पर अलम लगा दो। जैसे ही अलम न लगा दो, अब मैं नतीजा देने लगा हूँ, अलम लगा दो। उसने कहा मेरा अल्लाह इतना इस्तकबाल किसका कर रहा है, आ तो तेरा वली रहा है और तूने 100 कनातें भी लगवा दी, अलम भी लगवा दिए, कनातें भी लगवा दी, अलम भी लगा दिए, ये क्यों? उसने कहा अली नहीं, अली की सूरत में हम आ रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा प्यारा इस्तकबाल। बस अजीज़ा ने मोहतरम, अगला दिन हुआ, सारे के सारे जनाब अबू तालिब के दरवाजे पे आ गए। नतीजा दे रहा हूँ, जैसे ही दरवाजे पे आए, दरवाजे पे दक्कल बाब की आपकी जौजा मुतवल्ली काबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की चाची खाना काबा में जाती हुई हमने देखी थी। दीवार काबा फटती हुई हमने देखी थी। उसके अंदर दाखिल होती हुई
हुई हमने देखी थी, 3 दिन से वहाँ रहैश पजीर है, 3 दिन से रहैश पजीर है, क्या आपको कोई फिक्र नहीं है? आका अबू तालिब ने उनकी तरफ मुखातिब होकर कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, जिसने बुलाया है बुलाने वाला जाने, जाने वाली जाने। हाय हाय हाय, जिंदा रहे जी, सलामत रहे मनोज भाई, बड़ी मेहरबानी। जैसे ही कहा ना, जाने वाली जाने, बुलाने वाला जाने। उसने कहा अच्छा चलो आप हमारे साथ चलें, दरवाज़ा खोल लें, उनको बाहर निकालें, आपको कोई फिक्र नहीं है। उसने कहा कोई फिक्र नहीं है, मैं साथ चलता हूँ। 12 कबीले अजीज़ा ने मोहतरम साथ चले और जाते ही उन्होंने कहा ये चाबी पकड़ो, खुद ताला खोल लो। ताला खोलने की कोशिश करते रहे, ताला नहीं खोला, बहुत जल्दी कर रहा हूँ, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अब क्या हुआ? उसने कहा अल्लाह के घर पे दक्कल बाब दो। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पे दस्तक देनी शुरू की, इधर बीबी फातिमा बिनते असद फरमाती हैं मैंने फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया, पालने वाले तेरे दरवाजे पे दस्तक हो रही है, पालने वाले तेरे दरवाजे पे दस्तक होगी, खोल ना दरवाजा। मैं तो नहीं खोलूंगी। कहा दरवाजा खोल, इनको अली दिखा। हाय 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 हाय, दरवाजा खोल, इनको अली दिखा, इनको अली दिखा। जैसे कहना इनको अली दिखा तो इनको बता दे, अगर अल्लाह के घर पे दरवाजे पे दक्कल बाब दोगी तो तुम्हें अंदर से जली नहीं अली दिखाई देगा। या अली या अली या अली मदद हक हैदर, अंदर से जली दिखाई नहीं देगा, अली दिखाई देगा। बस आखिरी जुमला कहने लगा हूँ। जैसे ही कहना फिर उसने कहा क्या मुतवल्ली काबा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के कफालत करने वाले, मुझे ये तो बता, घर से बीबी फातिमा बिनते असद चली थी, चाबी घर से ले लेती, आपको उठाती, साथ ले आती, दरवाज़ा खोलती, अंदर दाखिल हो जाती। कहा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कुरान की एक आयत ना कम हो जाती। हाय 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 हाय, कहा कैसे कैसे? कहता है अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिल्लाह, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता तो हैबत कुरान से मुझे ये पहाड़ रेजा रेजा होते हुए दिखाई दिए। मैंने जमीन की जानिब नाजिल करना चाहा तो ये हैबत कुरान से रेजा रेजा होती हुई मुझे दिखाई दी। फिर मैंने क्या किया, इस कुरान को दुनिया वालों को बताना चाहा कि जैसे इसने हाथ रखा दीवारे काबा शक हुई, ये अंदर दाखिल हुई, तो मैंने बताया लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिल्लाह, तफसीर अंदर जा रही है। अली बच्चा बन के नहीं आया, बन के आया। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। बहुत प्यारा समात फरमा रहे थे आप। मौला हुसैन आपकी जिंदगी करे, मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मेरे बाद पढ़ेंगे। बस जैसे तूने खूबसूरत फजाइल सुना है वैसे ही अश्क बार आंखों को कर लीजिएगा। जाकिरीन का ये काम नहीं है, उन्होंने तो लफ्ज़ बयान करने हैं। ये पाक सैन ज़हरा की अमानत है, जिसके पास होगी खुद ब खुद बाहर। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, पड़ी जो पानी पे नजर हर तशना दहन याद आया। लेके चली थी हर चीज मदीना से मगर भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारा आपने इस्तकबाल कर लिया, बहुत प्यारा इस्तकबाल कर लिया। पाक सैन ज़हरा आपके इन आंसुओं को कबूल करे। क्या कहा कि भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। हम सब बहन भाई खुशकिस्मत हैं, अपने अपने भाइयों की लाशों पे, अपने अपने बहनों की लाशों पे जी भर के रोते हैं। इतनी गरीब थी ज़हरा की लाडली, जज़ाकल्लाह, इतनी गरीब कि सके भाई की लाश पे रोने नहीं दिया। सिर्फ एक बहन की इजाज़त दी, सिर्फ एक बहन। बस अजीज़ा ने मोहतरम, मौला आपके आंसू कबूल करे। 18 रमज़ान की शब ढली, मेरे मौला इंतज़ार करते रहे, या अल्लाह ये 19 की सुबह कब तलू होगी। इंतज़ार किया, जब वक्त हुआ ना अज़ान का, घर से चले, दरवाजे पे दक्कल बाब,
भाई कुंडी का खड़कना था, ये पालतू बख्तें भी चलनी शुरू हुई। मौला का दामन पकड़ के रो के कहते हमें यतीम न करके जा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, हमें यतीम न कर। मौला रो के कहते हैं परेशान न हो, मेरे जाने के बाद मेरा हसन तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैंने सिर्फ ज़रब पढ़नी है, शहादत नहीं पढ़नी। शहादत आखिरी बंदे का हक है, वो पढ़ेगा। अब मौला घर से बाहर आए, मस्जिद कूफा में दाखिल हुए। अमीरुल मोमिनीन का मस्जिद कूफा में दाखिल होना था, आसमान पे सदाएं शुरू हो गई। लोगों, आज अमीरुल मोमिनीन की दुनिया में आखिरी अज़ान है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला हुसैन आपकी माँ बहनों के पर्दे सलामत रखे। जी आज आखिरी अज़ान है। जहाँ उधर मुंह पड़ा हुआ था ना कमीना अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, सब लानत करो बेशुमार उस कमीने के ऊपर, ये उधरे मुंह पड़ा था। मौला ने पाँव की ठोकर मार के कहा उठ जाग, मैं अली मौत से नहीं डरता, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर। मौला ने वुज़ू फरमाया, गुलदस्ता अज़ान पे आ गए। यार जैसी ज़हरा की बेटियों ने अज़ान सुनी है ना, अल्लामान अल्लामान, शायद किसी ने नहीं ऐसी अज़ान सुनी। ये गुलदस्ता अज़ान पे आए। मौला ने जब पहली सदा बुलंद की ना, अल्लाह अकबर, अज़ादारो इधर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होनी थी, जिब्राइल ने अपने सर से ताज उतार लिया, रो के कहता है नूरी मखलूक, आज सुनो अज़ान अमीरुल मोमिनीन की आखिरी अज़ान है। और दुनिया वालों आज अमीरुल मोमिनीन की आखिरी अज़ान है। और मेरे मौला जैसे जैसे अज़ान पढ़ते गए, अरे बीबियाँ जहाँ अज़ान सुन रही थी अपने घर में तवाफ करती और रोती, कहती आज हमारे बाबा की आखिरी अज़ान है। अज़ादारो ये कहना था आखिरी अज़ान है। इधर मौला ने जमात खड़ी करवानी शुरू की, इधर जमात शुरू हुई। पहला सजदा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने अदा किया। जैसे ही दूसरा सजदा दुआए कनूत के बाद दूसरा सजदा किया, मेरे मौला ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने हाथ में जहर आलूदा खंजर पकड़ा हुआ था। जैसे ही मौला सजदे में आए, इस कम वक्त ने यूं हाथ उठाया, मौला के सर पे वार किया। अज़ादारो सर ऐसे खुल गया जैसे कारिए कुरान रहल पे कुरान खोलता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस आखिरी जुमले मसाइद के कहने लगा हूँ, 2 मिनट की मजलिस मुकाया। बस अजीज़ा ने मोहतरम, जैसे ही सदा बुलंद हुई, कद को तिल अमीर अमीर मारा गया। अज़ादारो कूफा की गलियों में तूफान आ गया, आसमान का रंग तब्दील हो गया। हर कोई दौड़ते हुए कह रहा था लोगों आज अमीरुल मोमिनीन के सर पे ज़रब आ गई। अज़ादारो बीबियों को पता चल गया। बीबी सहन में दौड़ दौड़ कर कह रही थी, मेरी आलिया सहन कहती है कोई जाओ मेरे गाजी को बुलाओ, बाबा जख्मी हो गया है, और कोई मेरे हुसैन को बुलाओ, बाबा जख्मी हो गया है, और कोई मेरे हसन को बुलाओ, बाबा जख्मी हो गया है, कोई मेरे हनफिया को बुलाओ, बाबा जख्मी हो गया है। अल्लाह लानतुल्लाहिल कौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब खिताब फरमाएंगे और उनके फ़ौरन बाद जनाब ज़रगाम अब्बास साहब। सलवात पढ़िएगा।